जय श्री कृष्णा। तो आपके मैसेज को मैंने पढ़ा और जो अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। और जिस ज्योतिष ने आपको ये कहा है कि पता नहीं उनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है कि नहीं, और आपने भी ये कहा है कि आपके वीडियो को देखकर भी थोड़ा बहुत जो मुझे लगा कि आपने, अगर मैं पराशरी के हिसाब से देखूँ तो मुझे ये सही लग रहा है, फिर जैमिनी के हिसाब से देखूँ तो दूसरा प्लैनेट सही लग रहा है, फिर केपी के हिसाब से देखूँ तो कोई और लग रहा है, और भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से देखूँ तो कोई और लग रहा है। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि जब तक आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो तो आपको खुद से कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक डॉक्टर जब वो किसी को ट्रीटमेंट करता है, वो उसका नॉलेज वो पढ़ के आया है। तो आप गूगल करके कोई भी मेडिसिन नहीं खाते हो, अगर खाते हो तो रिएक्शन से मरता है। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं करना है। और जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये सब गलती से भी नहीं करना है। जैसे अब इन्होंने यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने किसी पराशरी के एंगल पे देखा है तो कोई प्लेनेट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, फिर भृगुनंदी नाड़ी से देखा तो कोई दूसरा प्लेनेट इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखिए, ऐसे नहीं होता है। हर एस्ट्रोलॉजी सिस्टम का अपना ही एक सिस्टम होता है चीज़ों को देखने का। किसी एक ही सिस्टम को फॉलो करना होता है जब हम देखेंगे। तो अगर मैं पराशरी के एंगल से देख रहा हूं तो पराशरी एंगल से ही पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करेंगे। क्यों? नहीं तो फिर वही हो जाएगा, नीम हाकिम खतराए जान। तो नीम हाकिम खतराए जान मतलब, उसका मतलब आप गूगल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर और एक चीज़ आपने बोला है कि जैसे कि आपने घर छोड़ना था, तो किसी ने बोला है तो अच्छी बात है, लेकिन आपने कहा है कि राहु का महादशा चल रहा था और उसी के साथ साथ शनि अच्छे हैं आपकी कुंडली में, इसीलिए आपने लिक्विड मतलब लिक्कर का आपने बिजनेस करा। बट 2 साल हुआ तब से आपका बिजनेस बर्बाद हो गया। तो पहले चीज़ यही चीज़ है कि अगर आपको काम करना है, बिजनेस करना है, तो आप उसमें ध्यान दीजिए, एस्ट्रोलॉजी में नहीं। एस्ट्रोलॉजी के सबसे गाइडेंस देने के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपने जैसे बोला यहाँ पे शनि आपका अच्छा है, शनि अच्छा है, बट शनि है कौन आपके कुंडली में? क्या आपने ये देखा? शनि आपकी कुंडली मारक है। मारक ग्रह अच्छे होके बैठे, दैट मीन्स व्हाट? शनि हैज फुल पोटेंशियल टू बीट यू व्हेन एवर पॉसिबल। प्लस राहु अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है। राहु कहाँ बैठा है? मंगल के राशि में। और राहु मंगल को अपना दुश्मन मानता है, और राहु का ही महादशा चल रहा है 12वें घर में। और आपने क्या करा? लिक्कर का काम कर दिया। जहां पर आप दारू सुट्टा नॉनवेज खाओगे वहीं मरोगे आप। जहां जहां पे दारू सुट्टा नॉनवेज ये सब आएंगे वहीं मरोगे आप। उसी जगह पे आपको ये शनि और राहु मिलके ऐसे धोएगा कि उठ नहीं पाओगे आप। तो सबसे पहले लिक्कर का बिजनेस आप बंद करिए, कोई भी लिक्विड बिजनेस बंद कीजिए। क्यों? अब लिक्विड का बिजनेस देखने के लिए कैश फ्लो देखिए, पैसे के लिए हर कोई शुक्र के पीछे भागता है। शुक्र बाद में आएंगे। शुक्र इज योर वेल्थ, आपके एसेट, आपके संपत्ति को दिखाता है। शुक्र पैसे का कारक नहीं है। आपके जो पैसे का कारक है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा केतु के साथ बैठा है, तो केतु ने लगा दिया आपके लिक्विड कैश में रुकावटें। दूसरा, चंद्रमा जो है वो 8वें घर का मालिक है, बैठा 6ठे घर में है, विपरीत राजयोग बना रहा है, बट बैठा अपने शत्रु के राशि में है। तो कोई भी लिक्विड का काम करोगे तो फंसोगे। ऊपर से आपके कुंडली में शुक्र और बुध अति मारक है। ऊपर से बुध जो है केंद्र अधिपति दोष लेके बैठा, और राहु में अभी बुध चल रहा है आपका। राहु के अंतर्दशा में बुध का अंतर्दशा है, और बुध का अंतर्दशा आते ही आपका लंका लग गया। क्यों? क्योंकि वो केंद्र अधिपति दोष लेके बैठा है और बैठा अपने शत्रु के राशि में। आप अपने मदर को थोड़ा ध्यान रखने बोलिएगा, आपके मदर को भी कोई प्रॉब्लम करवा देगा अभी, आपके घर के माहौल को बर्बाद कर देगा, आपके सुख को बर्बाद कर देगा, आपके सारे के सारे जो मेंटल पीस है जो भी है सब खत्म कर देगा अब। तो नो बिजनेस, आपको बिजनेस नहीं करना है अभी। दूसरा चीज, बुध को बल नहीं देना है। इस जगह पे मैं आपको रेमेडी दे रहा हूं, कंटिन्यू फॉर 15 डेज, स्टार्टेड फ्रॉम मंडे, सोमवार से स्टार्ट करिए। एंड और दूसरा चीज देखिए, आपके इस कुंडली में मंगल जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, जो बुध का शत्रु है। तो यहाँ पे बुध को मंगल भी प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ पर आपको बुध को बल नहीं देना है, उल्टा यहाँ पे बुध का महादशा चल रहा है, बट फिर भी यहाँ पे जो बुध का रेमेडी है वो आपको करना पड़ेगा। जो मैं आपको कह रहा हूँ वो क्या करना है आपको यहाँ पर। और दूसरा चीज देखिए, शनि का 7वां दृष्टि 9वें स्थान में आ रहा है। जो 9th हाउस होते हैं वो आपके लक के घर में आता है, और 3rd हाउस मेहनत है। कहते हैं ना, मेहनत से आप अपने किस्मत को बदल सकते हो। सो शनि जो है वो आपके कर्मों को देखेगा।
किस तरीके का कर्म कर रहे हो वही आपके भाग्य को बनाएगा। आपने दारू सुट्टाई का काम करा, वो जो आपके लिए सुइटेबल नहीं है, आपके लक को दिया, ठीक है। और किसको देख रहा है? अपने शत्रु राशि के घर में देख रहा है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का शनि को बल दोगे, आपके लक को यह बर्बाद कर देगा। सो आई डोंट नो कौन है एस्ट्रोलॉजर, पता नहीं उन्होंने पढ़ाया कहाँ से है, कैसे आपको गाइड करा है, किस तरीके से गाइड करा है, पता नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ 99% एस्ट्रोलॉजर जो है वो बने हैं एस्ट्रोलॉजर, बट नॉलेज कुछ भी नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी इन डेप्थ नॉलेज, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका भला हो। तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले जो रेमेडी मैं कह रहा हूँ, यू हैव टू डू इट फॉर 15 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, कंटिन्यू। ये आपको कंटिन्यू करना है, नॉन वेज को छोड़ना है, आपको खाना नॉन वेज भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ये आपके लाइफ को सेटल नहीं होने देगा। दूसरा और एक चीज़ बताऊं, आपके लाइफ में हर्डल्स प्रॉब्लम रहेगा 100%, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस यू डजंट गेट मैरिड। जिस दिन आप शादी कर लोगे, आपके वाइफ आपके लिए लक बन के आएगा, ठीक है, आपके वाइफ आपके लिए लक बन के आएगा। आफ्टर मैरिज आपके लिए लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, रेमेडी क्या करना है आपको, फॉर 15 डेज आपको शिव मंदिर जाना है सुबह के टाइम, और साथ में 11 बेलपत्र लेके जाना है, 11 पीस ऑफ बेलपत्र। अब बेलपत्र मतलब आप देखते हो एक बेलपत्र में ऐसे 3 पत्ते होते हैं, ठीक है, ऐसे 3 पत्ते वाला हो गया एक पत्ता, ऐसे 11 पत्ता रोज, मतलब सोमवार से स्टार्ट करना है, रोज 11 करके रोज फॉर 15 डेज 11 पत्ता 11 पत्ता 11 पत्ता बेलपत्र का लेके जाना है। और कुछ नहीं, नो धूप, नो दिया, नो अगरबत्ती, नो फल, नो जल, नो दूध, कुछ भी नहीं, ओनली बेलपत्र आपको लेना है, शिव मंदिर में जाना है, प्रे करना है, कहना है कि देखिए जो हो गया सो हो गया, गलती हो गया, और आप देख रहे हो चारों तरफ से मैं फंस गया, अब मुझे करियर में भी कोई ऐसा रास्ते दिखाई नहीं दे रहा है, तो काइंडली आप मुझे रास्ता दिखाओ। और इस चीज़ के लिए मैं ये 15 दिन का अनुष्ठान कर रहा हूँ, आपके ऊपर रोज़ 11 बेलपत्र चढ़ाऊँगा, और मैं आशा करता हूँ कि इस चीज़ को करते समय आप मुझे किसी भी तरीके से आप मुझे रास्ता दिखाओगे और मुझे इस प्रॉब्लम से उद्धार करोगे। ऐसे कहकर आप 11 बेलपत्र शिव जी का मंत्र करके एक एक करके चढ़ाना है, ना कि सब एक साथ, एक एक करके आपको बेलपत्र चढ़ाना है। हाँ, ये अच्छी है कि आपको अपने घर होम टाउन से बाहर हो, ठीक है, ये बढ़िया करेगा आपके लिए। तो ये इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको करना है कि सॉरी, मैंने आपको बोला होम टाउन से अच्छा है, अभी के लिए तो अच्छा है, पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बुध का अंतर्दशा खत्म होते ही आप अपने होम टाउन में आ जाना, करेक्ट। बुध का अंतर्दशा आपका खत्म होगा, फरवरी 2026 को खत्म होगा, उस समय आप अपने होम टाउन में आ जाना। होम टाउन में आके अपना काम करना, और वो जो काम करना है, किस तरह काम करना है, सब मैं बता दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको ये बेलपत्र का नियम करना है, उसके बाद नॉनवेज को छोड़ना है। तीसरा आपको क्या करना है, आपको एक त्रिलोही कवच बनाना है। त्रिलोही कवच क्या है? त्रिलोही कवच जो है वो सोना, चांदी और तांबा, कॉपर, इन तीनों का जो तार है वो आपस में लपेट कर, ऐसा नहीं कि तीनों को धातु को गलाकर एक धातु बना दे, नहीं, अलग से सोना, चांदी और कॉपर, तांबा, इन तार को अलग अलग एक दूसरे पर लपेट कर एक रिंग बनाया जाता है। इस रिंग को आप गुरुवार के दिन अपने रिंग फिंगर में पहनना है, गंगा जल से अच्छी तरह से धो के, ये आपको अपने रिंग फिंगर में पहनना है ऑन थर्सडे, ये आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। दूसरा, यहाँ पर आपके कुंडलिक में जो शुक्र और बुध है वो अति मारक है, और शनि भी यहाँ पे आपके लिए मारक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, तो आपने जो काम करा है कि आपने जो लिकर का काम करा वो आपके लिए सुटेबल नहीं था, जिसके कारण वो आपके डायरेक्ट कहाँ पे हैम्पर करा, आपके लक पे हैम्पर करा। और लक का जो स्वामी है सूर्य, वो जो कहाँ बैठा है, वो आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो 4th हाउस के होम टाउन। तो आपको अपने जन्म स्थान में बैठकर काम करना, नो डाउट। यहाँ पे आपने कहा है कि आपका वीडियो देखकर लगा कि जैसे रेट्रो है, घर छोड़ना चाहिए। देखिए, एक चीज़ ऐसे नहीं होता है, हर चीज़ को हम लोग देख के बताते हैं, तो अपने से कुछ मत करिएगा विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने कुंडली को एनालिसिस करके आगे बढ़िए, गाइडेंस लेके आगे बढ़िए, ना कि खुद से करिए, ठीक है। क्योंकि जो इन डेप्थ जो पढ़ के जो एस्ट्रोलॉजर को एक नॉलेज आता है वो यूट्यूब के वीडियो में उतना आप नहीं जान पाओगे। सो आई विल सजेस्ट यू कि बुध के अंतर्दशा है, इसके लिए ये रेमेडी जो मैंने बोला इसको करिए, अपने होम टाउन में आइए। होम टाउन में आने के बाद
वहाँ से अपने काम को स्टार्ट करिए, कोई भी सर्विस ओरिएंटेड काम, सबसे पहला चीज़। दूसरा, यहाँ पर आपको जो काम करना है, जिस तरह काम करना है वो आपके लिए सूटेबल होगा। जैसे कि आप कोई भी टीचिंग का काम करना, ठीक है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम करना, या एजुकेशन रिलेटेड कोई भी काम करना, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में काम करना, या अगर जॉब करना चाहते हो तो कोई फॉरेन कंपनी में या फॉरेन जगह पे जाके जॉब करिए, कोई भी हॉस्पिटल रिलेटेड, कोई भी मेडिकल रिलेटेड चीज़ों में जाके काम करिए, कोई पिलग्रिमेज सेंटर में जाके काम करिए, कोई मेडिसिन या मेडिसिन रिलेटेड चीज़ों में काम करिए, एक्सटर्नल अफेयर्स, बैंक, शिपिंग इंडस्ट्री, शिपमेंट, शिपिंग इंडस्ट्री जो शिप करता है, शिप मतलब जो चीज़ों को इधर उधर पहुंचाता है, शिपिंग इंडस्ट्री, टेम्पल या कोई भी टेम्पल रिलेटेड काम करिए, मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ऐसे चीज़ों में काम करिए। दूसरा चीज़, रियल एस्टेट में जाके भी आप काम कर सकते हो। इन सारे फील्ड में आपके लिए काम करना बहुत अच्छा होगा। ये इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि चंद्रमा केतु भी साथ में है, तो चंद्रमा केतु क्या करता है, आपके मन में वो दुविधा डाल रहा है, आपके मन में वो एक हर्डल्स डाल रहा है। दूसरा चीज़, मंगल आपके 4th हाउस में है, तो आपके मन के, आपके होम घर का जो सुख है ना, वो उसको भी खत्म करेगा। अब मंगल नो डाउट वो 12वें घर का लॉर्ड है, तो आपको मैं सजेस्ट एक चीज़ करूँगा, आप देखो, आपको ग्रीन कलर को अवॉइड करना है, ब्लैक कलर को अवॉइड करना है, एंड रेड कलर को अवॉइड करना है। नो डाउट आप कहेंगे कि यहाँ पे बुध आपके लिए 5वें घर का लॉर्ड है, फिर भी मैं कहूँगा कि आप अपने जो रेड कलर है उसको अवॉइड करिए। दूसरा, आप कोई भी ऑनलाइन बेस्ड या इंटरनेट रिलेटेड वर्क, उसमें कहाँ काम करना स्टार्ट करिए। कोई मार्केटिंग कंपनी, कोई भी ऐसे कंपनी जैसे कि मार्केटिंग का काम करता हो, या कोई ऑनलाइन रिलेटेड काम करता हो, या आप जो भी काम करोगे उसमें ऑनलाइन रिलेटेड चीज़ों में काम करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, अपने माता जी को कहिए कि वो अपने को थोड़ा ध्यान रखें, अपने माता जी को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इस समय, माता जी के लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा प्रॉब्लम है। उनको बोलिए शिव मंदिर में जाके पूजा करें और महामृत्युंजय का जाप करें, उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए दूसरा चीज़, अब यहाँ पे आपका राहु का महादशा चल रहा है। राहु जो बैठा है वो आपके शत्रु के राशि में बैठा है और भी 12वें घर में बैठा हुआ है, तो आपके लिए जो आपने काम करा वो सूटेबल बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा, आप एक काम कीजिएगा, कोई भी मंदिर में जाकर आप तो क्या करना है, वहाँ पे आप मंदिर के जो आंगन है उसको साफ सुथरा कीजिए अपने हाथों से। दूसरा चीज़, अगर पॉसिबल नहीं ये करना है, आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, आपको क्या करना है, आपको जो क्लीनिंग सब्सटेंस आता है, साफ़ सुथरा करने का जो सामान आता है, उन चीज़ों को आप मंदिर के कम्युनिटी को डोनेट करें। जैसे कि कोई मॉब हो गया, कोई फ्लोर साफ़ करने वाला आइटम हो गया, कोई केमिकल हो गया जो साफ़ सुथरा करने में, नाले को साफ़ करने में या फ्लोर को साफ़ करने में काम आता है, ऐसे साफ़ सुथरा करने वाला आइटम जो है वो आप मंदिरों में दें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरा, आपको कहा है किसी ने कि आप अपना पोखरा, पहले आपने पन्ना पहना है, उसके बाद आपने और कोई स्टोन, तो पहले तो सब स्टोन आप खोल के रखिए, सब जितने भी स्टोन हैं। दूसरा, आपने किसी ने कहा है कि उन्होंने पोखराज के साथ ओपल भी पहना दिया। पता नहीं ये एस्ट्रोलॉजी कहाँ से सीख के आता है, किस तरीके का एस्ट्रोलॉजी है मुझे पता नहीं। मुझे तो ये पता नहीं है कि कैसे आपने बृहस्पति और शुक्र का स्टोन एक साथ पहना दिया। भगवान ही मालिक है ऐसे एस्ट्रोलॉजर, मतलब पता नहीं। इन लोगों को खींच के अगर तमाचा मार सकते हो तो जाके मार के आओ, कान के नीचे बजा के आओ ऐसे लोगों को, सीधा कह रहा हूँ मैं। लोगों के लाइफ के साथ खिलवाड़ करके रख दे, बदतमीज से सब। मतलब पता नहीं ये कैसे आपको बोला है वो कि आपको पोखराज के साथ साथ वो शुक्र का स्टोन ओपल भी पहन ले। यहाँ पे शुक्र आपके लिए मारक है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में क्लियरली बताया गया है कि आपके 6th हाउस एंड 11th हाउस का मालिक आपके लिए मारक होता है, दैट इज द एनिमी फॉर यू। एंड और आपके लगन का मालिक बृहस्पति, वो एनिमी के राशि में जाके बैठा हुआ है, और वो भी आपके 5वें घर में बैठा। 5वें घर इज द हाउस ऑफ योर एग्जीक्यूशन को खराब कर देगा पूरा का पूरा। किस तरीके का एस्ट्रोलॉजी करता है पता नहीं, ये लोग कहाँ से सीख के आया पता नहीं। एकदम आपको अगर चांस मिले तो जाके कान के नीचे बजा के आ जाओ ऐसे ज्योतिष को, सीधा बात। मतलब जो गलत है सो गलत है। तो यहाँ पर आप देखो, बृहस्पति जो है अपने शत्रु राशि में है, तो शुक्र को बल नहीं दे सकते। तो जो लस्ट है, जो मतलब आप ज़्यादा। और दूसरा चीज़ यहाँ पे बता दो, लस्ट के साथ बात याद आया, सुबह के टाइम व्हेन द सन इज इन द स्काई, मतलब डे टाइम, जब सूर्य उदय हो रखा हो पूरा दिन, उस समय कोई भी संभोग वाला काम नहीं करना है, कोई भी सेल्फ प्लेजर वाला काम नहीं करना है।
जो लोग अक्सर सेल्फ प्लेजर करते हैं अपने रूम पे या बाथरूम पे। मैं क्लियरली बात करता हूँ, ठीक है, छुपा के कोई नहीं, क्योंकि चीज़ों को छुपाएंगे फिर वही हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगा लाइफ में। तो जो भी आपको फिजिकल सुख रिलेटेड जो भी काम है, जो बिस्तर का सुख है जिसे कहते हैं सैया सुख, उसको हमेशा आफ्टर सनसेट अंधेरे के टाइम ही करिएगा, नहीं तो ये आपकी किस्मत को बर्बाद करके रखे देगा। आपके 5th हाउस आपका माइंड होता है, आपके माइंड के साइकोलॉजी को बर्बाद करके रख देगा। योर माइंड विल डिस्ट्रॉय, आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपके लाइफ के प्रॉफिट को कम कर देगा। इवन आफ्टर मैरिज जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो होते हैं वो भी आपको ओनली एट द नाइट टाइम ही करना है, ना कि डे टाइम में, करेक्ट। और इसलिए यहाँ पे बृहस्पति को थोड़ा बल देना पड़ेगा, जिसके लिए मैं स्टोन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मैंने जो बोला है त्रिलोही कवच उसको आप पहनिए अपने उंगली पे। दूसरा चीज, आपको काली माता का पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। काली माता को पूजा करिए, उनको रोज दिया धूप अगरबत्ती दीजिए, फूल दीजिए, लेकिन खास करके उनको धूप दिखाना है, धूप से आरती करना है आपको। आपके लिए धूप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी घर से बाहर निकलोगे, जब भी आप घर से कोई नया काम करने जाओगे, आपको माता जी के सामने धूप जला के उसका आरती करके ही जाना है। धूप मतलब धूप, अगरबत्ती नहीं, ओनली धूप। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, करेक्ट, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज आपको मैं और एक चीज कहता हूं, जो मैंने आपको बोला, जो जिस काम में आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, जो काम आपके लिए करना सही होगा, तो आप किसी भी तरीके का, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, और इसमें अगर आप साइकोलॉजी रिलेटेड काम कर सकते हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। या तो आप जॉब करिए या तो सर्विस बेस्ड काम करिए, बहुत अच्छा होगा। और दूसरा चीज, इफ यू वांट, बिकॉज क्योंकि 8th हाउस लॉर्ड जो है वो केतु के साथ है और 11th हाउस में जुपिटर है। जुपिटर इज टीचर, जुपिटर इज प्रीचर, जुपिटर इज व्हाट, गाइडेंस, जुपिटर इज व्हाट, नॉलेज, विजडम। तो आपको क्या काम करना चाहिए? किसी को गाइड करना, किसी को प्रीच करना, किसी को टीच करना। तो जो मैंने बोला है इसमें ध्यान दीजिए। और दूसरा चीज, अगर पॉसिबल हो तो आप थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कहूँगा, यही गाइड करूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही होगा, ठीक है। और जैसे कि अभी आपका टाइम है बुध, राहु में बुध चल रहा है, दैट इज नॉट ए गुड टाइम, तो आपको कहूँगा कि आप ये रेमेडी करें। दूसरा चीज़, यहाँ पर आप इसे क्या कहते हैं, वो इस समय थोड़ा आप अपने आप को ध्यान से रखिए। अब मैं तो कहूँगा अभी कुछ मत करिए, थोड़ा अपने आप को संभाल के रखिए जब तक ये बुध का अंतर्दशा चल रहा है। और जैसे राहु 12वें घर में है और उसका अंतर्दशा चल रहा है तो शत्रु के राशि में है, तो आपको मैं एक चीज़ कहूँगा, इस समय आप रेड कलर को मत पहनिए, ज़्यादा स्पाइसी खाना मत खाइए, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी मत खाइए। और दूसरा चीज़ जो मैं एक नियम बोलने वाला तो मैं भूल गया, आपने सोमवार के टाइम दुर्गा मंदिर में जाकर 2 नारियल चढ़ा दीजिएगा, जो पानी से भरा हो, जो पानी से भरा हो, ऐसा नारियल जो उसके ऊपर ऐसे जटा जैसे होता है, चारों तरफ छिला होता है, ऐसा 2 नारियल आप दुर्गा मंदिर में चढ़ा के उनसे प्रे करके आप आगे बढ़िए। तो इसलिए आपको ध्यान में ये चीज़ रखना है कि जब तक हम कुंडली के हिसाब से आगे नहीं बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि जो आपके लिए सही है, जैसे मैंने अभी जो मैंने जो एक्सप्लेन करा है, उन सारे चीज़ों में थोड़ा आप हाथ आजमाइए, उन सारे चीज़ों में थोड़ा आप ध्यान दीजिए, तो ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। तो अगर आप फिर भी आप कुछ जॉब के लिए अगर सर्च कर रहे हो तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जा सकते हो, ठीक है। उसके साथ कोई इंडस्ट्री में जा सकते हो, सोशल वर्क रिलेटेड काम में जा सकते हो, एग्रीकल्चरल रिलेटेड काम, या फ्रूट मतलब फल, इन सारे चीज़ों में जा सकते हो। मेडिकल एंड केमिकल, इस सारे फील्ड में जा सकते हो। तो जो मैंने अभी तक जितना बोला ना, इन सारों में से देखिए कौन सा फील्ड है जहाँ पे आप जाके आप ये कर सकते हो, बहुत अच्छा होगा, बहुत ग्रोथ करोगे, बहुत प्यारा काम होगा आपके लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़ आप देखो, आप यहाँ पे जो आपके 10th हाउस लॉर्ड है मर्क्यूरी, वो अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो आपके केंद्रीय अधिपति दोष लेके बैठा हुआ है। तो और अगर मैं नवमशा चार्ट में देखूँ तो नवमशा चार्ट में बुध जो है वो भी अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है। तो ये आप चाहे अभी करें बाद में करें, बिजनेस आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, आपके प्रोफेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बुध को उतना ज़्यादा बल मत दीजिए, नहीं तो ये आपको आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाएगा, करेक्ट। तो ये आपको मेरी तरफ से गाइडेंस है, इसको फॉलो कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, ठीक हो जाएगा, नो डाउट। यहाँ पे राहु जो है वो शत्रु राशि में है, बट क्योंकि बृहस्पति से 2nd हाउस में है, तो राहु ये आपको बहुत
प्रॉब्लमेटिक, रुकावटें, हर्डल्स देंगे, बट सेकेंड हाफ लाइफ को बहुत अच्छा कर देंगे आपके। ठीक है, सेकेंड हाफ लाइफ जो है बहुत अच्छा कर देंगे यही राहु। तो चिंता मत कीजिए, सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन जो मैंने कहा है कि थोड़ा नॉनवेज को छोड़ना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत मैं आपके D10 एंड D4 चार्ट को भी थोड़ा एक बार देख लेता हूँ, आपके दशमशा एंड चतुर्थांशा, आपके लक एंड आपके प्रोफेशन के चार्ट को भी मैं एक बार देख लेता हूँ। और एक चीज़ मैं बहुत बार कहता हूँ कि अगर आपके कुंडली में चंद्रमा जो है ना, अगर वो मैलेफिक प्लैनेट के साथ हो और उसके ऊपर कोई भी बेनिफिक प्लैनेट का दृष्टि ना हो, तो वो चंद्रमा बहुत मैलेफिक हो जाता है। तो चंद्रमा आपके 8th हाउस का लॉर्ड ऊपर से मैलेफिक है, शत्रु राशि में और शत्रु प्लैनेट के साथ। तो कैसे आप लिक्विड का काम कर लिए? किसने बताया आपको? बताओ। नहीं करना, ऐसा गलती नहीं करना है। पता नहीं क्यों एस्ट्रोलॉजर लोग ऐसे करता है। अगर सीखा नहीं है तो सीख लेना चाहिए, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे D10 चार्ट चतुर्थांशा देखूँ, तो चतुर्थांशा में आप देखिए आपके जो चंद्रमा है वो भी शत्रु राशि में है, शनि के साथ है, केतु के साथ है। तो लक D4 चार्ट क्या होता है? लक, आपके सुकून, आपके ऐशो आराम को दिखाता है। तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम करा है। देखो आप, ये चीज़ ने आपने प्रॉब्लम करा है। क्यों लिक्विड का काम करोगे? नहीं करना है आपको लिक्विड का काम। ठीक है। दूसरा चीज़, अगर मैं D10 चार्ट में जाऊँ, प्रोफेशन, तो प्रोफेशन फील्ड में अगर जाके देखोगे तो आप देखो, आप यहाँ पे जो 10th हाउस लॉर्ड है शुक्र, वो जाके बैठा है आपके किस चार्ट में? आपके बैठा है 4th हाउस में। तो होम टाउन से जुड़ के काम कीजिए, ना कि फॉरेन एक्सचेंज। हाँ, लेकिन काम क्या करना है ये मैं बता देता हूँ। आप अपने घर में आके काम करिए, अपने होम टाउन में आके काम करिए। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो काम होगा ना, वो बाहर फैलाने की कोशिश कीजिएगा, ऑनलाइन के माध्यम से बाहर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा सुइटेबल होगा ये आपके लिए। ऑनलाइन का मदद लीजिए बाहर। जैसे कि देखिए, जैसे मेरे लिए बाहर जाना मेरे कुंडली में भी है, लेकिन मैं अपने होम टाउन में हूँ। बट मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ? कुछ कारण की वजह से। बट यहाँ पे देखिए, मैं ऑनलाइन के माध्यम से करने के कारण मैं इससे आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे लिए फॉरेन ही हो। तो इस तरीके से अपने बेस को बनाइए, बहुत ज़्यादा सुइटेबल होगा। सो आई होप कि आप इस चीज़ को फॉलो करोगे एंड गॉड ब्लेस यू। और अब देखिए, और एक चीज़, गॉड ब्लेस यू को ख़त्म करने से पहले नवांशा चार्ट में भी देख लीजिए, चंद्र केतु साथ में है अपने शत्रु राशि में। मत करिए लिक्विड का काम, मत करिए कोई भी लिक्विड रिलेटेड काम मत करिए। ऊपर से दारू सारू तो बिल्कुल भी नहीं। सो ये कोई बात नहीं, लाइफ में प्रॉब्लम आता है, ये रहता है। मैंने भी प्रॉब्लम फेस करा, बहुत गंदे फेस से मैं गुजरा हूँ, बहुत ही गंदे फेस से मैं गुजरा हूँ, सच बता रहा हूँ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई गंदा फेस अपने लाइफ में फेस करता है, हर कोई। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे अगर मुझे पूछोगे, आपने कहा कि मेरे कोई धन योग है। देखिए, धन योग जो है ना, वो आपके मैरिज के बाद ही बनने वाला है। अभी तो यहाँ पे कुंडली में धन योग नहीं दिखा रहा है। दूसरा चीज़, हाँ, विष्णु लक्ष्मी योग है, क्योंकि आपके यहाँ पे सूर्य और बुध साथ में है, जो 9th हाउस एंड केंद्र का एक साथ मालिक है, जो विष्णु लक्ष्मी योग एक साथ है। तो ये आपको सपोर्ट करेगा, ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा, नो डाउट। उसके साथ अगर मैं एक चीज़ बताऊं, और यहाँ पे बृहस्पति, और यहाँ पे बृहस्पति का तीसरा दृष्टि आ रहा है आपका यहाँ पर, और यहाँ पे 7वां दृष्टि आ रहा है। हाँ, ठीक है, आपके लिए देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपके जो 10th हाउस लॉर्ड है मर्क्यूरी, वो बैठा है अपने मीन राशि में। मर्क्यूरी का जो डिग्री है, ठीक है। अब अपना जो काम है वो एक जगह से चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ऑनलाइन के माध्यम से हो, चीज़ें हो, अपने चीज़ों को बाहर फैलाने की कोशिश कीजिए। और जो मैंने फील्ड बोला है उनको आजमाइए। फिर धीरे धीरे जो रेमेडी मैंने बोला उन रेमेडी को करिए। काली माता का पूजा करना स्टार्ट करिए। उसके बाद काली माता को आप धूप जलाइए, धूप से आरती करके ही लाइफ में आगे बढ़िए। और जो मंत्र जाप करना है काली माता के लिए वो है ओम क्रीम कालिकाय नमः। यहाँ पे क्रीम का शब्द करना है, क्रीम नहीं, क्रीम, KHREEM, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इसका जाप करें, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो मैंने उपाय बोला उनको करिए, देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।
आज जो मैं बताने वाला हूँ, जो मेरा नया कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, पराशरी एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स, आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा। और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज़ ओनली। आपको अगर फर्दर डिटेल्स कुछ जानना है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। और उसके साथ साथ इस कोर्स का जो कंटेंट है आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, जो मैं यहाँ पे 30 पॉइंट को कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे नेम करेक्शन, हाउस टेक्निक, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु विथ द डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, तिथि प्रवेश चक्र, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। योगास ऑफ इमेंस वेल्थ, मनी मेकिंग दशा, इन सारे चीज़ों को डिस्कस करा जाएगा। आप देखो यहाँ पे टोटल 30 पॉइंट है। तो इस पे लाइव क्लासेस होगा जूम पर, आप इस कोर्स को ले सकते हो। और अगर आप लाइव कोर्स नहीं ले पाओगे तो बाद में आप इसके वीडियो को भी अवेल कर सकते हो, जो मैं आफ्टर द कॉम्प्लीशन ऑफ द क्लास ये जो वीडियो है उसको भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसे आप ले सकते हो। और इसके साथ अगर आप एडवांस प्रेडिक्शन टेक्निक सीखना चाहते हो तो उसके ऊपर भी ऑलरेडी कोर्स है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। आप देख पा रहे हो श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक बेसिक टू एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स विथ रेमेडी। इसमें बेसिक टू एडवांस जितने भी प्रेडिक्शन टेक्निक है, जहाँ पे आप कुंडली को देखकर ही आप तुरंत प्रेडिक्शन कर पाओगे। अगर आप ऑनलाइन करते हो, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप वहाँ पे इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। दैट विल बी लाइक यू आर ए मैजिशियन। आप कुछ भी कहते जाओगे, आपके सामने जो क्लाइंट बैठा हो कभी ना नहीं बोल पाएगा। इसका ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो, उसको प्रोवाइड करा जाएगा। और इसके साथ कभी कभी मैं वीकेंड में लाइव क्लासेस भी लेता हूँ, उसमें भी आपको ऐड ऑन कर दूंगा, जहाँ पे लाइव डिस्कशन भी चलेगा। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 6,510 रुपीज़ ओनली। आपको मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको डिटेल जानना है। और नीचे जो दिया गया है मेरा UPI ID, उस पर आप पेमेंट कर सकते हो। और अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, आप अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो जो मैं फीस चार्ज करता हूँ, जो 399 रुपीज़ में चार्ज करता हूँ। इसमें आपके कुंडली को डिटेल एनालिसिस करके उसका वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा जाएगा, जिसमें ऐसा सवाल नहीं लिया जाता है। उसके बाद 2 नंबर पर आप देख सकते हो 651 रुपीज़, वो है फ़ोन कॉल कंसल्टेशन, जहाँ पे आप मुझसे फ़ोन में बात कर सकते हो। थर्ड जो है जूम लाइव कंसल्टेशन, जहाँ पे जूम पर आपसे बातें होंगे, सारे के सारे जो लाइव डिस्कशन होगा, जो भी आपके साथ वार्तालाप होगा, उसका रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करेगा, जिसका फीस है 1200 रुपया। और अगर आप अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हो, वो भी आपको कुंडली के माध्यम से, जिसे कहते हैं हम लोग एस्ट्रो वास्तु, उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, अगर आपके पास बर्थ टाइम करेक्ट नहीं है तो उसको भी आप करेक्ट करवा सकते हो। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कंसल्टेशन लेकर उसका फीस है 2,100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस UPI नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम में आपसे बात करूंगा।